लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान को 6:30 बजे तक पेश होने का वक्त दे दिया गया। अदम पेशी पर अदालत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी। अदालत के रिमार्क्स के इमरान खान को 6:30 बजे तक का वक्त दिया गया था, वो नहीं आए। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इंसदाए दहशतगर्दी के एक और केस में हलफनामे पर मुख्तलिफ दस्तखत की वजाहत के लिए 20 फरवरी को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि इमरान खान यहाँ आकर बताएं कि क्या दस्तखत उन्हीं के थे। तौहीन अदालत का नोटिस हुआ तो हर तारीख पर आना पड़ेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है, फैसला हुकूमत ने करना है। इमरान खान को मजीद मोहलत नहीं देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरदार किया कि ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो जाए तो गिरफ्तारी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, FIR मौजूद हो तो गिरफ्तारी अज खुद हो जाती है। कहा ये लातों के भूत हैं, ये इस तरह के तरीक़ों से सीधे नहीं होंगे। इमरानी टोले ने कानून और इंसाफ का मजाक उड़ा रखा है। चीफ जस्टिस नोटिस लें। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान का पेश ना होना कानून के मुंह पर तमाचा है। मरीम नवाज का रद्द अमल। कहा ये ताकतवर को कानून के नीचे लाने की बड़के मारते थे, अब अदलिया का मुंह उचड़ा रहे हैं। जंगल में भी कोई कानून होता है, मगर यहाँ सब तमाशाई बने हैं। मुल्क के कानून को जंगल कानून बनाने वाले ने 2 दिन से आइन और कानून को यकमा बनाया हुआ है। इंसाफ और कानून का पूरा निज़ाम एक शख्स की जिद, अना और तकब्बुर के सामने बेबस दिखाई देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा कि आखिरी सांस लेते मरीजों और उनके अहल खाना के एहसास का तबस्सुर उड़ाने वाला आज बुजुर्ग और बीमार बन गया। अल्लाह की शान कहें या मकाफात अमल। लाडली से पूछा जा रहा है कि अदालत कब आएंगे तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा कि खान साहब ने हिफाजती जमानत लेने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। फौरन फंडिंग, टेरियान और तोशाखाना केसेस के फैसलों तक शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अतौरा तारड़ ने अदालत से अपील की इमरान के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। ये कैसी टांग है जो 4 माह से ठीक नहीं हो रही। अदालत को चाहिए कि 50 रुपए के हलफनामे पर जो लंदन बैठा है उसका कुछ पता करें। इमरान खान कहीं नहीं भागेगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज की और अब मरियम ने शहबाज शरीफ की सियासत से इनकार किया। शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात में गिरफ्तार शेख रशीद की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा, मैं 15 दिन ससुराल में रहकर आ रहा हूँ, घबराने वाला नहीं। पहले भी 7.5 साल यहाँ से कैद काट कर निकला हूँ। अपना आधा सामान जेल में छोड़ आया हूँ। अगर कॉल दी गई तो दोबारा भी गिरफ्तारी दूंगा। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। कहा बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ हलफ की खिलाफ वर्जियाँ की। वो किस हैसियत से बातचीत रिकॉर्ड किया करते थे। बाजवा ने एतराफ़ किया कि हमारे ख्याल में इमरान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। उनकी जानिब से लफ्ज़ हम का इस्तेमाल तहकीक तलब है। उन्होंने नैब को कंट्रोल करने का दावा भी किया। बाजवा ने रूस यूक्रेन जंग पर हुकूमत की पॉलिसी से मुतदाद मौक़िफ़ अपनाया। FIA परवेज़ इलाही की ऑडियो का फॉरेंसिक करे। ऑडियो दुरुस्त है तो परवेज़ इलाही पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इससे पहले भी नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ ऑडियो आती रही है। जज अरशद मलिक की वीडियो में वाज़ेह था किस तरह नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक का नोटिस लें। शौकत तरीन के खिलाफ गद्दारी केस में पेशरफ्त। FIA ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की ऑडियो लीक पर मुकदमा दर्ज है।
इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सुप्रीम कोर्ट में बयान, मुकर्रर वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। गवर्नर इनकार कर रहे हैं तो बाल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आ चुकी 90 दिन में इंतखाबात करवाना ही आइन की मंशा है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे दे रही, शफाफ इंतखाबात कैसे करवाएं। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों पर तफसीली रिपोर्ट तलब की। सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। गवर्नर जिम्मेदारी पूरी ना करे तो सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। रहनुमा PTI असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा PTI अली जैदी ने कहा, नाजिम जोखिम के कातिलों की जमानत मिल सकती है, जबकि इमरान खान को गोलियां लगी हुई हैं, उन्हें अदालत में बुलाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को 21 फरवरी के लिए नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ के मजीद 70 अरकान असम्बली ने इस्तीफे मंजूरी का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर, कहा इस्तीफा मंजूर करने से पहले मौक़िफ़ नहीं सुना गया। दरख्वास्त गुजारों में फवाद चौधरी, शाह महमूद और परवेज खटक शामिल। PDM रहनुमाओं का MKM पाकिस्तान की क़यादत से राब्ता, ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेने की दरख्वास्त कर दी। मुत्तहिदा ने राब्ता कमेटी से मशावरत का वक्त मांग लिया। कहा कि पंजाब और कराची के हालात में फ़र्क है। राब्ता कमेटी मामले का बगौर जायज़ा लेगी। हाल ही में बल्दियाती इंतख़ाबात का बॉयकॉट किया है, देखेंगे कि एक और बॉयकॉट किया जा सकता है या नहीं। कौमी असम्बली की खाली सीटों पर ज़िमनी इंतख़ाबात नून लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। शहबाज शरीफ ने तमाम उम्मीदवारों को कागज़ात नामजदगी वापस लेने का हुक्म दे दिया। पार्टी के सूबाई सदूर को हिदायत जारी कर दी। मरीम नवाज ने खुद को हुकूमत से अलग करार दे दिया। यूथ नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। हुकूमती कारकर्दगी की जिम्मेदारी नून लीग पर नहीं डाली जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में हज़ारों अमवात और तबाही पर इज़हार अफसोस। कहा कि तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। तुर्क सदर का ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की इमदाद और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 36,000 जबकि शाम में 7,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। तुर्की के जनूबी इलाकों में मलबे से लोगों की तलाश का काम तेज़ कर दिया गया। तुर्की में मलबे से 250 घंटे बाद एक लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन की अपील। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का फराग गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को नोटिस। 17 फरवरी को सुबह 11 बजे FIA लाहौर में पेश होने का हुक्म। FBR का रिकॉर्ड और मनी ट्रांसफ़र की तमाम दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। महंगाई से हमारे अवाम की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से चीखें निकल गईं। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे इजाफे से महंगाई की नई लहर का खतरा। शहरियों ने हुकूमती फैसले को अवाम दुश्मनी करार दे दिया।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी का दौरे में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने का मामला एजेंडे पर है, ना ही इस पर कोई बात हुई। इस हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान से यूक्रेन को असलहे की फराहमी के इल्ज़ामात की मजम्मत। कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी की मजम्मत करते हैं। भारत में BBC के दफातर पर मोदी हुकूमत के छापे। आज़ादी सहाफ़त पर हमले हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की की ज्यादती के 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। रात मुल्जिमान की गिरफ्तारी खबर आई थी। पुलिस ने दावा किया है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को नाके पर रोका तो फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों हलाक हो गए। दोनों मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 60 से जायद मुकदमात दर्ज थे। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घुसने वाले तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक दौरान ऑपरेशन ट्रेचर, जाल और डॉट गन का इस्तेमाल किया गया। दौरान ऑपरेशन एक रेस्क्यू एहलकार मामूली जख्मी हुआ। और पाकिस्तान सुपर लीग के मार्के जारी। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद 4 विकेटों से कामयाब। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया।